नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में सिपाही बहाली को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ गया है। पटना से बड़ी खबर है, जहां बिहार सिपाही बहाली की शारीरिक परीक्षा होनी है। बता दें कि 1,07,079 अभ्यर्थी का चयन इस परीक्षा के लिए किया गया है। सफल अभ्यर्थियों में 11 ट्रांसजेंडर शामिल हैं, 67,000 पुरुष जबकि 39,000 महिला शामिल है। 9 दिसंबर से शारीरिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। 10 मार्च 2025 तक ये परीक्षा चलेगी। गर्दनीबाग हाई स्कूल में शारीरिक परीक्षा की जाएगी। सुबह 7 बजे से शारीरिक परीक्षा शुरू होगी। पुरुष और महिला की अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। 1600 पुरुष वहीं 1400 महिला को एक दिन में बुलाया जाएगा। छुट्टी के दिन परीक्षा नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको पहले से भी ये प्रमाण देना होगा कि कोई महिला अभ्यर्थी अगर दौड़ में शामिल होती है तो गर्भवती नहीं है। साथ ही ये भी बताना होगा कि आपने शराब का या फिर किसी तरीके का नशा का सेवन आपने नहीं किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार में यात्रा पर निकलने वाले हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसमें महिलाओं से उनकी खास बातचीत होगी। नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बिहार में राजनीति गर्माती दिख रही है। कांग्रेस ने नीतीश कुमार की यात्रा को राजनीतिक स्टंट करार दिया है और शराबबंदी कानून को दिखावा करार देते हुए वोट की यात्रा का आरोप लगाया है। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है वो मिसाल है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि महिलाओं से सुझाव लेकर सीएम बिहार में विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ चुनाव की रणनीति बना रही है और चुनाव जीतने के लिए ही सारा उपाय कर रही है। चुनावी वर्ष है, इसलिए इसमें कोई महिला को आगे बढ़ाने का, महिला को सुरक्षा देने का, महिला के प्रगति का कोई नियत नहीं है। सिर्फ चुनाव में किस तरह से आकर्षित किया जाए उसी की रणनीति के तहत ये यात्रा है। तो इस तरह करके नीतीश कुमार जी पूरे देश के सामने बिहार मॉडल जीविका का आया तो भारत सरकार ने उसको आजीविका करके एक कार्यक्रम चलाया। तो नीतीश कुमार जी की बहुत बड़ी देन है महिलाओं को आगे बढ़ाने में और मुझे लगता है कि ये उनका प्रयास है कि महिला और भी आगे बढ़े, उनका सपना पूरा हो, इसी के लिए वो प्रयासरत। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल के बाद अब आरजेडी ने दोनों जगह जीत का दावा किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लोगों को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है और दोनों राज्यों में महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। उन्होंने अगले साल दिल्ली और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए का सुपड़ा साफ होने का दावा किया। पोल पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद और फिर हरियाणा चुनाव का जो परिणाम आया, तब एग्जिट पोल पर भरोसा लोगों को नहीं रहा। जो दिखाया गया उसके ठीक विपरीत रिजल्ट आया। हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि झारखंड में और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है और एनडीए का सुपड़ा दोनों राज्यों में साफ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने झारखंड में जेएमएम की जीत का दावा किया, साथ ही लगातार मिल रही धमकी को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि वे किसी की गीदड़ भभकी से डरते नहीं और लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। उन्होंने धमकी को मामूली बात करार दिया। आदिवासी, दलित, ईबीसी, ओबीसी के आत्मसम्मान की लड़ाई हमारे खदान पर गिद्ध दृष्टि नहीं करने देंगे। तस्करी के पैसे से जो हेमंत बिस्वा गुंडई करा उसका जवाब हमने दिया। ना हम पाकिस्तान के क्रिमिनल से डरते, ना हम मलेशिया के क्रिमिनल से डरते, ना हम नेपाल के क्रिमिनल से डरते। जिसको मारना हो मारे। मैं बिल्कुल जंगलों में मोटरसाइकिल से 22 दिन के घूमने के बाद आया और बार बार मारने की धमकी देकर भुक्की ना दे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस पर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में नहीं थे और अब एनडीए छोड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में उनकी बात करना बेकार है। चिराग पासवान ने महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल पर कहा
कि वे लोग जीत को लेकर आश्वस्त हैं और दोनों जगह एनडीए को जनता का आशीर्वाद मिला है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ? एग्जिट पोल ही नहीं, जो परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए बिहार के शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार से ट्रांसफर पोस्टिंग नीति लागू करने की गुहार लगाई है। शिक्षकों ने कहा है कि वे ऐच्छिक ट्रांसफर के इंतजार में हैं और उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग आवंटित जिले में की जाए। ये मांग सक्षमता पास शिक्षकों के साथ ही बीपीएससी टीचर्स ने भी उठाई है। दरअसल कल सीएम नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपा था। इस दौरान सीएम ने कहा था कि अभी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, जो शिक्षक जहां तैनात है वहीं पढ़ाएं। सीएम के फैसले के बाद शिक्षक दो धड़े में बटे दिख रहे हैं। शिक्षकों का एक वर्ग इस फैसले से खुश दिख रहा है, जबकि दूसरा धड़ा इससे नाराज है। इन शिक्षकों को सरकार की नीति से झटका लगा है। 2010 के बाद बहाल शिक्षक तबादला चाह रहे हैं और सरकार पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि 4 लाख में से करीब 2 लाख टीचर तबादला चाह रहे हैं और अगर सरकार की ओर से ऐसा फैसला नहीं होता है तो नौकरी भी छोड़ने की चेतावनी दी है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हो गया है। शिक्षकों का नए सिरे से फिर से ट्रांसफर की बात कही जा रही है। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर हो सकेगा। ये शिक्षा कोष पर फिर से ट्रांसफर के लिए आवेदन लिए जाएंगे। लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी। तो देखिए, जिस तरीके से बयान कल सामने आया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, नाराजगी भी जताई गई। ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग ये शिक्षक चाहते हैं, लेकिन अब देखिए न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। लगातार शिक्षकों की बात हम उठाते रहे और ऐसे में देखिए अब बड़ा जो अपडेट सामने आया है इस ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कि शिक्षकों का नए सिरे से फिर से ट्रांसफर किया जाएगा। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात खास ये भी है कि विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक आवेदन कर सकेंगे, जिनके लिए काफी ज्यादा जरूरी ट्रांसफर का होना है, तबादले का होना है। तो देखिए, कई ऐसे शिक्षक हैं जो चाह रहे हैं कि वो जहां चाहते हैं उनकी पोस्टिंग वहां पर हो, उस स्कूल के पास हो, उस अपने घर के पास हो। और ऐसे में कल एक बयान सामने आया था नीतीश कुमार का कि अभी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग हम करने नहीं जा रहे हैं। जो शिक्षक जहां पर पोस्टेड हैं वहीं पर रहेंगे। और तभी से इसका जो कह सकते हैं कि एक नाराजगी, विरोध के जो स्वर थे वो उठने लगे थे। लेकिन अब देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि फिर से हम 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लेंगे। आप उसमें आवेदन कर सकेंगे। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मानक बनाया गया है, आखिर विशेष समस्या किस तरीके की सरकार मानती है। और उसी विशेष समस्या का जिक्र किया जा रहा है कि विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक जो हैं वो आवेदन कर सकेंगे और वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर जो है वो हो सकेगा। लेकिन राहत की बात है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है कि अभी कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन अगर इसमें संशोधन होता है तो एक राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है शिक्षकों के लिए। बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर लिए गए फैसले के बाद शिक्षक नेताओं के साथ दूसरे शिक्षकों की भी प्रतिक्रिया सामने आई। विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यह घोषणा करके कि जो नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं राज्यकर्मी बनेंगे, इस बात को सुनकर के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। हम तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय एस सिद्धार्थ सर, आप लोगों से बिहार के उन तमाम शिक्षकों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था जो भी ट्रांसफ़र की राह देख रहे थे। उनके मन में एक उम्मीद थी कि अब हम लोग नए साल में अपने घर के आसपास अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन उन 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है जब से उन्हें पता चला है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको स्थगित कर दिया गया है। सर, आपने सबके बारे में सोचा, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के बारे में, जो लोग अभी एग्जामिनेशन में नहीं बैठे उनके बारे में, तो हम लोग भी तो आप ही के राज्य के हैं। शिक्षकों का जो ट्रांसफर पॉलिसी था, एकाएक शिक्षा मंत्री जी ने इसे वापस कर लिया है। हम शिक्षकों को इससे बहुत ज़्यादा आघात हुआ है। हम सब अपने घर से 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षण कार्य कर रहे थे। जब ट्रांसफ़र पॉलिसी आया था तो हमें लगा था कि हम अपने परिवार के पास वापस जा कर के, अपने घर के इर्द गिर्द जा कर के तनाव मुक्त होकर के शिक्षण कार्य कर पाएंगे, जिससे बिहार में शैक्षणिक माहौल और बेहतर होगा। मैं सक्षमता पास एक शिक्षिका हूँ जो 2022 बैच की हूँ। मेरी पोस्टिंग दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जमुई है। मेरे घर में मेरे परिवार वालों को मेरी बहुत ज़रूरत है। मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेली महिला होते हुए भी घर से इतने दूर रहती हूँ। सक्षमता पोस्टिंग के बाद एक उम्मीद जगी थी कि मैं अपने घर चली जाऊंगी। सरकार से मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरे अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग देने की कृपा करें। खगड़िया में बीपीएससी पास 18 शिक्षिका को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सर्टिफिकेट जांच में खुलासा हुआ कि गलत तरीके से विभाग को गुमराह कर ये सभी 18 महिला अभ्यर्थी शिक्षिका बन गई थी और जिले के स्कूलों में पोस्टेड थी। बर्खास्त होने वाली 18 शिक्षिका में एक शिक्षिका राजस्थान की है, जबकि बाकी 17 शिक्षिका उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि बिहार की सभी महिला अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा में 5% की छूट मिलती है और जब इनकी जांच की गई तो सभी के अंक कम थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। शिक्षक थे, इनका ये बिहार के बाहर के निवासी महिलाएं हैं जिनको 60% टीटी में लाना चाहिए था, यानी कि 90 नंबर। उनका 90 नंबर से कम था। इसमें माननीय न्यायालय में भी 2 वाद दायर हुए थे। उसके बाद से निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने भी इनको विचाराधीन करके इनको निस्तारित किया था कि इनको मानने योग्य नहीं है। इसलिए हमारे जिला में भी 18 लोग थे, तो उसी 18 को हम लोगों ने सेवा मुक्त किया है। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान पटना स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनका स्वागत बिहार खेल परिषद के डीजी रविंद्र शंकरन ने किया। इसके बाद वो खेल ग्राउंड जाकर रग्बी के खिलाड़ियों से मिले, उनका हौसला बढ़ाया और बिहार में खेल के प्रति बढ़ रही रुचि की जमकर तारीफ भी की। खेल मंत्री ने कहा कि जिस तरह से यहाँ की सरकार खिलाड़ियों को खेल के साथ उन्हें बेहतर करियर भी दे रही है, इसको देखते हुए तो मैं खिलाड़ियों से यही कहूंगा कि आप खेल को अपना पहचान बनाइए। और देखिए, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों को नए सिरे से अब फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी की जाएगी। तो फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। विशेष समस्या से ग्रसित शिक्षक इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो कल नीतीश कुमार का बयान कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, अभी फिलहाल रोक। लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 पर यह खबर चली, प्रमुखता से इस खबर को हमने दिखाया और अब ये खबर सामने आ रही है कि शिक्षकों का अब नए सिरे से फिर से ट्रांसफर किया जाएगा। फिर से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लेने की बात कही जा रही है। रशनीश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रशनीश, कल मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि अब कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो जहां है वहीं रहे, लेकिन अब हमने जब खबर दिखाई है थोड़ी सी राहत मिलती है जरूर नजर आ रही है। लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, विशेष समस्या से ग्रसित इसका जिक्र किया गया है, ये क्या मानक रखा गया है?
बिल्कुल, देखिए जो ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई थी उसमें पुरुष शिक्षक जो है लगातार विरोध कर रहे थे कि 10 अनुमंडल जो है नहीं चाहिए। हालांकि महिला टीचर्स जिन्हें 10 पंचायत को ऑप्शन दिया गया था वो विरोध नहीं कर रही थी। इस बीच मामला हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट के एक्शन के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर आ गई थी और ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित कर दिया गया था। कल सीएम नीतीश कुमार ने एक वर्ग जो शिक्षक के हैं उन्हें खुश कर दिया था नियुक्ति पत्र देने के बाद कि अब जो है जो जहां है वहीं पोस्टिंग उनकी होगी और वहां से उनका ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद खासकर जो नियोजित शिक्षक में भी वैसे शिक्षक जो ट्रांसफर चाहते हैं, जिन्होंने अप्लाई किया था बीपीएससी टीचर TRE 1 और TRE 2 वाले जो ट्रांसफर चाहते हैं, उन्होंने लगातार न्यूज 18 के जरिए सरकार से अपील की थी और गुहार लगाई थी। उसके बाद एक बड़ा आदेश अभी ACS सिद्धार्थ ने जारी किया है जिसमें पुराने जो एप्लीकेशन है उन्हें रद्द करते हुए, यानी जो शिक्षक अप्लाई कर चुके हैं वो अप्लाई काम नहीं करेगा, वो अब रद्द समझा जाएगा। अब नए सिरे से यानी 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक फिर से अप्लाई की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इसमें यह कहा गया है कि जो विशेष समस्या से ग्रसित जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण ही होगा और जो एक तरह से ई शिक्षा कोष से जो अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वही फॉलो किए जाएंगे। अब जो है नियमावली में संशोधन हो रहा है, ये जानकारी मिली है। बड़े स्तर पर शिक्षा विभाग में बैठक चल रही है और जो नियमावली में जिस बिंदु पर विरोध चल रहा था, यानी खासकर जो 10 अनुमंडल जो विरोध हो रहा था कि पुरुष को नहीं चाहिए, इसके साथ साथ पुरुष को अगर 10 ब्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है तब हम लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन 24 घंटे बाद ही सरकार ने स्थगित हुए जो आदेश है उसे वापस ले लिया और फिर से यह आदेश जारी कर दिया है। शाम तक इंतजार करना जरूरी है क्योंकि बैठक चल रही है ACS सिद्धार्थ के नेतृत्व में और एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये एक तरह से सिंबॉलिक जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन पूरा प्रारूप जो अधिसूचना है वो अभी जारी नहीं किए गए हैं। शाम तक उम्मीद की जा रही है कि जो नई पॉलिसी समझ में आता है कि क्या कोई समूह इससे छूट भी जाएगा, वंचित भी रह जाएगा, कुछ ही को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए यही उम्मीद की जा रही है कि खासकर जो शिक्षक जो 300-400 किलोमीटर दूर हैं, जो महिला टीचर्स हैं, पति पत्नी शिक्षक हैं, दिव्यांग हैं और या लाचार जो गंभीर रूप से बीमार हैं, वैसे शिक्षक भी परेशान थे क्योंकि स्थगित होने के बाद सभी का ट्रांसफर रुक गया था। लेकिन अब इसमें एक तरह से इशारा कर दिया गया है कि विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं वैसे शिक्षक अब अप्लाई करेंगे। अब शाम तक देखना होगा, लेकिन यह जरूर है कि जो दरवाजा बंद हो गया था वो दरवाजा फिर से खुल गया है। तो शाम तक क्या डेवलपमेंट होता है नजर बना करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की घोषणा की है कि अगले साल देश में होने वाला खेल फेस्टिवल का आयोजन बिहार में ही होगा और बिहार उसकी मेजबानी करेगा। कल मैं स्वयं एशिया वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट में उपस्थित रहा। भारत की टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस करा और जीत भी हासिल करी। उसके लिए मैं भारतीय वुमेन्स महिला टीम को अभिनंदन देता और उसके साथ मैंने ये भी घोषणा करी है कि खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वो बिहार में होगा। सारे देश के यूथ बिहार में खेलने के लिए आएंगे और यहाँ गेम्स से यूथ को भी प्रोत्साहन मिलेगा और स्टेट ने भी उसके लिए सारी तैयारी करना चालू कर दिया है। दिल्ली के बाद अब बिहार के भी कई शहरों में प्रदूषण से हालात बिगड़ने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है। मुजफ्फरपुर के अलग अलग इलाकों में AQI अलग अलग है, जिसमें काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI सबसे खतरनाक 445 तक पहुंच चुका है। वहीं कलेक्ट्रेट और MIT इलाके में AQI 276 से 277 मापा गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम भी एक्टिव मोड में है। शहर के कई इलाकों में दिन और रात में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं प्रदूषण से शहर के बिगड़ते हालत पर पूर्व नगर विकास मंत्री और पूर्व नगर विधायक सुरेश शर्मा ने नगर निगम पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे मंत्री रहते कई मशीनें उपलब्ध कराई गई थी, उन सब मशीनों से पानी का छिड़काव कराया जाए, अन्यथा अब हम सब सड़क पर उतरेंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। जी, प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर में पोल्यूशन का रेशियो दिवाली के बाद 400 तक पहुंच गया था।
और 300 से ऊपर ही रह रहा है। यह खतरनाक बिंदु मुजफ्फरपुर के जनजीवन को, जिंदगी को ह्रास पहुंचाएगा। नई दिल्ली के बाद बिहार के कई शहर जो है वह प्रदूषण के मामले में काफी ज्यादा उसकी स्थिति जो है वह बिगड़ती जा रही है। बात मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर का भी AQI बेहद खतरनाक स्थिति तक पहुंच चुका है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर इलाके में हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर जो है वह मुजफ्फरपुर के इसी इलाके में बिगड़ा है। AQI की बात करें तो काजी मोहम्मदपुर इलाके का AQI जो है वह अभी आप ताजा तस्वीर देख सकते हैं कि जो अभी ताजा माप है जिसमें 445 AQI इसी इलाके का बताया जा रहा है। मोहम्मदपुर काजी जो बुद्धा कॉलोनी मुजफ्फरपुर है उस इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि 445 AQI इस इलाके की बताई जा रही है। वहीं अलग अलग जगहों की बात करें, कलेक्ट्रेट की बात करें तो 277, सरैयागंज में 277 AQI है। अब नगर निगम भी अलर्ट मोड पे आ गया है। हर तरफ पानी का छिड़काव दिन और रात में किया जा रहा है। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व नगर विधायक जो हैं सुरेश शर्मा, उन्होंने इसको लेकर नगर निगम को चेतावनी दे दी है कि शहर की स्थिति जिस तरीके से बिगड़ती जा रही है तो ऐसे में अब वह आंदोलन करेंगे। अगर तमाम मशीनों का इस्तेमाल नहीं हुआ और पानी का छिड़काव नहीं हुआ, प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं किया गया, जो नगर निगम के हाथ में है उस हिसाब से अगर कोई काम नहीं किया गया तो फिर आगे वो बड़ा आंदोलन इसके लिए करेंगे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।